जय हिंद। आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी चैप्टर 6 जिसका नाम है बहादुर, इस चैप्टर का आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्कुलर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को वैसे प्रश्न कराऊंगा जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और आप सभी बताइएगा आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कितना सही हुआ। तो पहला प्रश्न हम सभी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? ऑप्शन है 10 रुपया, ऑप्शन बी है 11 रुपया, ऑप्शन सी है 12 रुपया, ऑप्शन डी है 13 रुपया। तो बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो वो लगाया गया था 11 रुपया का। ऑप्शन बी से आंसर का 11 रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया गया था बहादुर पे। चलिए दूसरा का सही आंसर आप सभी दीजिएगा। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? जो बहादुर थे वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो वो ऑप्शन ए है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ऑप्शन बी है माँ की याद आने के कारण, ऑप्शन सी है चोरी के इल्जाम के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से सब यानी कि उपर्युक्त सभी होगा। तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो वो चला गया था चोरी के इल्जाम के कारण। ऑप्शन सी से आंसर का दूसरा का। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? जो बहादुर के कहानीकार कौन है? तो बहादुर के कहानीकार कौन सा है? आप सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ललित लोचन शर्मा, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। तीसरा सही आंसर को दीजिए आप सभी। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो वो है अमरकांत। ऑप्शन बी से आंसर का अमरकांत जी है। चलिए आप सभी चौथा नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए। ऑप्शन जुलाई 1925 को, ऑप्शन बी है जुलाई 1926 को, ऑप्शन सी है जुलाई 1924 को, ऑप्शन डी है जुलाई 1927 को। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? चौथा सही आंसर आप सही जवाब दीजिएगा। तो लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन ए से आंसर का 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए पांचवा नंबर का आप सही जवाब दीजिएगा। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमरकांत जो लेखक है, अमरकांत यानी कि लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी से उत्तर प्रदेश में लेखक का जन्म हुआ था। चलिए छठा नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत जो लेखक है वो सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था? ऑप्शन ए 1945 को, ऑप्शन बी है 1946 को, ऑप्शन सी 1846 को, ऑप्शन डी है 1845 को। जल्दी बताइए। लेखक ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था? तो वो किया था 1946 को। ऑप्शन बी से आंसर का 1946 को। लेखक ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया था 1946 को। ऑप्शन बी से आंसर का छठा का। चलिए सातवां नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई है? और ऑप्शन ए है मौत का नगर, ऑप्शन बी है देश के लोग, ऑप्शन सी है टिप्पी कलेक्टरी, ऑप्शन डी है कुहासा। जल्दी बताइए। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई है? सातवां सही आंसर आप सही जवाब दीजिएगा। तो वो हुई टिप्पणी कलेक्टरी पर। ऑप्शन सी का टिप्पणी कलेक्टरी पर हुआ है। सातवां सी आंसर का। चलिए आठवां नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है? वानर सेना यानी कि लेखक की किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है बाल उपन्यास, ऑप्शन डी है जीवनी। तो वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है? आठवां सही आंसर आप सही जवाब दीजिएगा। तो वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है? तो वो है बाल उपन्यास। ऑप्शन सी से आंसर का बाल उपन्यास। चलिए नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा।
बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर जो थे लेखक के घर में काम करते थे, वो बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है वीर बहादुर, ऑप्शन बी है दिल बहादुर, ऑप्शन डी है ये वीर बहादुर और दिल बहादुर दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं होगा। जल्दी बताइए बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो वो दिल बहादुर था। ऑप्शन बी से आंसर होगा दिल बहादुर था बहादुर का पूरा नाम। चलिए 10वां नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? बहादुर जो थे किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? ऑप्शन है पिता के मार से, ऑप्शन बी है निर्मला के मार से, ऑप्शन सी है माँ के मार से, ऑप्शन डी है किशोर के मार से। तो बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? तो वो माँ के मार से आया था। ऑप्शन सी से 10वां नंबर प्रश्न का। चलिए 11वां नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। अमरकांत ने BA कब किया था? जो लेखक थे वो BA कब किया था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1946 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1945 ईस्वी में। तो लेखक ने BA कब किया था? तो वो किया था 1947 ईस्वी में। ऑप्शन बी से आंसर होगा 1947 ईस्वी में लेखक ने BA किया था। चलिए 12वां नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? आकाश पक्षी किस विद्या की रचना? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है नाटक। 12वां नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? तो आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? तो वो है उपन्यास। ऑप्शन सी से आंसर का उपन्यास है। यदि आपसे पूछा जाए बहादुर किस विद्या की रचना है, तो वो है कहानी है, एक प्रकार का पाठ्य की रचना है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। मित्र मिलन के रचनाकार है। मित्र मिलन के रचनाकार है। ऑप्शन ए गुणाकर मूले, यहाँ पे होगा मूल्य। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी है अमरकांत। तो मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? 13 नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। तो मित्र मिलन के रचनाकार है अमरकांत। ऑप्शन सी सुनेगा मित्र मिलन के रचनाकार है अमरकांत। अमरकांत है। चलिए 14 नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। अमरकांत की रचना है, अमरकांत की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है बड़े भाई, ऑप्शन बी है कुहासा, ऑप्शन सी है नौकर की कमीज, ऑप्शन डी है सूर्य। जल्दी बताइए अमरकांत की रचना है इनमें से कौन सी होगी? तो वो है कुहासा। ऑप्शन बी से आंसर होगा कुहासा। 14 नंबर प्रश्न का अमरकांत की रचना है कुहासा। चलिए 15 नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी है। ऑप्शन ए नेपाल गौई गोरखे की, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, ऑप्शन सी है आदिवासी बालक की, ऑप्शन डी है ग्रामीण बिहारी बालक की। जल्दी बताइए बहादुर कहानी है 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? तो नेपाली गौई गोरखे की है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा बहादुर कहानी है। चलिए 16 नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? जो कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? ऑप्शन ए कथाकार के भाई, ऑप्शन बी कथाकार के मित्र, ऑप्शन सी है कथाकार के पुत्र, ऑप्शन डी है कथाकार के साले साहब। जल्दी बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? तो कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो वो आए थे कथाकार के साले के साहब। ऑप्शन डी से कथाकार के साले के साहब आए थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। ये बताइए ऑप्शन ए लीला, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी है कमला, ऑप्शन डी है विमला। 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? तो बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी का नाम क्या है? तो वो है निर्मला। ऑप्शन बी से आंसर होगा निर्मला नाम है। चलिए 18वां नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी? बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी है गुस्सेल, ऑप्शन सी है स्नेही, ऑप्शन डी है मिलनसार। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? तो वो कैसी थी? तो वो गुस्सेल प्रकार की थी। ऑप्शन बी से आंसर गुस्सेल प्रकार की बहादुर की माँ थी। चलिए 19वां नंबर प्रश्न का आप सही जवाब दीजिएगा।
बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? जब बहादुर अपने घर से चला था तो उस समय वो अपने घर से कितनी राशि लेकर चला था? ऑप्शन ए 1 रुपये, ऑप्शन बी है 2 रुपये, ऑप्शन सी है 3 रुपये, ऑप्शन डी है 4 रुपये। जल्दी बताइए 19वां नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? तो बहादुर जब घर से चलते समय वो 2 रुपये यानी कि 2 राशि लेकर 2 रुपया लेकर निकला था, घर से भागा था, तो वो 2 रुपया होगा 19 का बी नंबर सही आंसर का। चलिए 20वां नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। बहादुर स्वभावतः कैसा था? बहादुर का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन ए हंसमुख एवं मेहनती था, ऑप्शन बी है क्रोधी एवं आलसी, ऑप्शन बी है ईर्ष्यालु एवं कमजोर, ऑप्शन डी है लड़ाकू एवं चोर। 20वां नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? तो बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो वो हंसमुख एवं मेहनती था, ऑप्शन ए आंसर का हंसमुख एवं मेहनती। चलिए 21वां नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? ऑप्शन ए है माँ की, ऑप्शन बी है बहन की, ऑप्शन सी है भाई की, ऑप्शन डी है पिता की। जल्दी बताइए बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो वो माँ की याद नहीं आती थी, ऑप्शन ए से आंसर का माँ की याद नहीं आती थी बहादुर को। चलिए 22वां नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? ऑप्शन ए लेखक की पत्नी, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी है लेखक का पुत्र, ऑप्शन डी है लेखक का अतिथि। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो वो लगाया था लेखक का अतिथि, जो लेखक के अतिथि थे वही ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया था, ऑप्शन डी से आंसर का लेखक का अतिथि लगाया था इल्जाम। चलिए 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? ऑप्शन ए लेखक ने, ऑप्शन बी है लेखक के साले साहब ने, ऑप्शन सी है निर्मला ने, ऑप्शन डी है माँ ने। जल्दी बताए 23वां नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो वो उड़ा दिया था निर्मला ने, यानी कि लेखक की पत्नी ने उड़ा दिया था। दिल बहादुर के जो नाम था बहादुर का, वो दिल उड़ा दिया था नाम से। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। नेकर का अर्थ है, नेकर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए नौकर, ऑप्शन बी है चोकर, ऑप्शन सी है पेंट, ऑप्शन डी है कमीज। तो नेकर का क्या अर्थ है? 24वां प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। तो नेकर का अर्थ होता है पेंट, ऑप्शन सी से आंसर का पेंट होता है नेकर का अर्थ। चलिए 25वां प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है सुदर्शन की, ऑप्शन सी है महीप सिंह की, ऑप्शन डी है अमरकांत जी की। तो जिंदगी और जोंक किनकी रचना है, यानी कि किसकी रचना है? तो वो जल्दी बताइए 25वां प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? जिंदगी और जोंक के किसकी रचना है? तो वो है अमरकांत सर की, यानी कि अमरकांत लेखक की है ये। चलिए 26वां प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा आप सभी। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? जल्दी बताइए लेखक की पत्नी थी क्या? तो ऑप्शन ए में है कहानीकार की नौकरानी, ऑप्शन बी है कहानीकार की बहन, ऑप्शन सी है कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन डी है कहानीकार की मौसी। जल्दी बताइए निर्मला कौन थी? 26वां प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? तो कहानीकार की पत्नी थी, ऑप्शन सी सोचेगा कहानीकार की पत्नी। चलिए 27वां प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? जो बहादुर थे वो कहाँ से भाग कर आया था? ऑप्शन ए पूना से, ऑप्शन बी है इंदौर से, ऑप्शन सी है पटना से, ऑप्शन डी है नेपाल से। तो बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो वो आया था नेपाल से, ऑप्शन डी सुनगा नेपाल से आया था भाग के बहादुर। चलिए 28वां प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? जो लेखक के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए किसलय, ऑप्शन बी कासु, ऑप्शन सी है केसु, ऑप्शन डी है किशोर। 28वां प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो वो था किशोर, ऑप्शन डी सुजरा किशोर नाम था लेखक का लड़के का नाम। चलिए 29वां प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे?
ऑप्शन है 11 रुपया, ऑप्शन ए 50 रुपया, ऑप्शन सी है 20 रुपया, ऑप्शन डी है 100 रुपया। तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो वो 11 रुपया खो गए थे। ऑप्शन ए आंसर होगा 11 रुपया। चलिए, ये अंतिम प्रश्न है आपसे, इसका सही जवाब दीजिएगा। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? ऑप्शन ए चपरासी, ऑप्शन बी है पहरेदार, ऑप्शन सी है नौकर, ऑप्शन डी है फौजी। चलिए, 30वां नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा होगा? तो बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। ये ऑप्शन सी होगा 30 नंबर प्रश्न का। चलिए, तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा आप सभी का 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में से 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सही हुआ या कितना सही हुआ।